Hello everyone. Now let's see postfix to prefix conversion. तो यस इसके पहले यस एक्चुअली हम लोग अभी स्टैक पढ़ रहे हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर उसके अंदर हम लोगों ने एरे और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखा उसका प्रोग्राम भी बनाया देन एप्लीकेशन की तरफ मूव किए एप्लीकेशन में सबसे पहले रिकर्सन देखा रिकर्सन के टाइप्स देखे उसके बाद हम लोगों ने क्या इनफिक्स टू कन्वर्जन देखा राइट रिकर्सिव के बाद कन्वर्जन कन्वर्जन में मेरे पास कितने आते हैं नोटेशंस तीन नोटेशन इनफिक्स पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स तो इनफिक्स के केस में हम लोगों ने पहले तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन देखा फिर पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन किया फिर इनफिक्स टू प्रीफिक्स किया फिर प्रीफिक्स टू इनफिक्स कर चुके हैं पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन राइट तो ये भी शॉर्ट में आसान है समझ में आ जाएगा तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं सेम वही स्टेटमेंट फिर ले रहे हैं सेम एक्सप्रेशन ले रहा हूँ जिससे कि वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगी तो पोस्टफिक्स हम लेने जा रहे हैं पोस्टफिक्स कौन सा है हाँ राइट ये इनफिक्स था इनफिक्स का हमने पोस्टफिक्स बनाया पोस्टफिक्स हम नोट करने जा रहा हूँ ए बी सी स्टार प्लस ए बी सी स्टार प्लस वट अबाउट डी ई एफ पावर पावर माइनस ये हो गया डी ई एफ पावर पावर माइनस सेम वही लॉजिक है जैसे कि हम लोगों ने इन प्रीफिक्स टू इनफिक्स किया था एंड पोस्टफिक्स टू इनफिक्स किया था सेम उसी तरह ये भी है बट इसमें क्या चेंजेस क्या है इसमें सिंपल अगर इसमें भी राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट अगर मैं आपसे पूछूं पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स मीन्स कि अगर मेरे पास ए बी दिया हुआ है ए बी प्लस है और इसको मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना तो क्या करना चाहिए ए बी के आगे प्लस कर दूंगा सिंपल इट मीन्स अगर दो ऑपरेंड के बाद कोई ऑपरेटर आता है तो क्या करेंगे उसी दो ऑपरेंड से उस ऑपरेटर को पहले लिख देंगे राइट सिंपल तो राइट टू लेफ्ट मूव करिए राइट टू लेफ्ट मूव करिए और ये पता देखिए कि दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर कहाँ आ रहा है तभी तो आप दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर देखते ही तभी तुरंत आप पहले लिखेंगे राइट तो देखिएगा यहाँ पे ई एफ लिखा ई एफ दिखा ई एफ के बाद पावर है तो हम इस पावर को आगे लिखते हैं पावर ई एफ ये अब इसको लॉजिकली एक ऑपरेंड मान के चलिएगा बाकी को एज इट इज लिखिए ए बी सी स्टार प्लस डी और ये पावर ये वाला बच्चा और माइनस ये अब फिर राइट टू लेफ्ट मूव करिए राइट टू राइट आर एच एस टू एल एच एस राइट हाँ तो अब इसमें ये देखिए कि दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर कहाँ आ रहा है ये एक ऑपरेंड ये है और दूसरा ऑपरेंड ये है राइट तो दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर तो इस पावर को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा इसके आगे इसका ज्यादा हो गया इसको ऐसे रखना पड़ेगा तो लिखूं क्या पावर डी पावर ई एफ अभी मैच करते हैं इसको ये हो गया मेरा एक ऑपरेंड हो गया माइनस बचा और ये ए बचा बी बचा सी स्टार और प्लस ये बच गया राइट अब फिर राइट टू लेफ्ट चलिए अब देखिए दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर कहाँ आ रहा है यहाँ पे एक ऑपरेंड है यहाँ पे दो ऑपरेंड नहीं है यहाँ देखिएगा ये दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आ गया क्या करना चाहिए इस प्लस स्टार को हम इसके आगे लिख देंगे सिंपल तो स्टार बी सी ये एक सिंगल ऑपरेंड बन गया ये बचा और ये प्लस हो गया ये बाकी तो सिंगल एंटिटी है तो हमने सिंगल एंटिटी के फॉर्म में रखा माइनस रख दिया अब बताइए दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर कहाँ दिख रहा है इसको मैंने एक सिंगल एंटिटी मान लिया और एक सिंगल ये भी है ए दिस ऑपरेंड फॉलोड बाय दिस ऑपरेंड तो क्या करना चाहिए इस प्लस को हम आगे लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे प्लस ए स्टार बी सी ओके और ये हो गया दूसरा एंटिटी ई एफ हो गया डन ओके माइनस बचा अब बताइए एक वन एंटिटी टू एंटिटी फॉलोड बाय माइनस ऑपरेटर क्या करूं इसको सबसे पहले ला दूं तो लिखूंगा माइनस प्लस ए स्टार बी सी सेकेंड ऑपरेंड ई एफ डन दिस इज द प्रीफिक्स राइट मैच करते देखते करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं माइनस प्लस ए स्टार बी सी कहीं है इधर हाँ ये प्रीफिक्स है ये वाला तो माइनस प्लस ए स्टार बी सी पावर डी पावर एफ
माइनस प्लस ए स्टार बी सी पावर टी पावर ई एफ, यस डन, सिंपल, वेरी इजी, सबसे इजी टॉपिक है ये। तो प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड, सम टाइम क्वेश्चन में भी आस्क, राइट। इसको आप स्टैक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टैक में पुश पॉप कर सकते हैं। उसके लिए जरूर प्लीज वो वाला प्रॉब्लम जरूर देख लीजिएगा जो हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स किया हुआ है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में हमने मैनुअल मेथड भी किया है, स्टैक मेथड भी किया है और टेबुलर मेथड भी किया है। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। और उसमें हमने 4 रूल्स भी बनाए थे, देखिएगा यहाँ 4 रूल बना हुआ है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। और यही रूल उसी तरह आप, यही रूल आप प्रीफिक्स के लिए भी बना सकते हैं, उसी तरह प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स के लिए बना के स्टैक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड ओनली। नाउ ये क्या हो गया, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक रिमेनिंग लास्ट वाला बच रहा है, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये सीरीज खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, स्टैक का नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज फिबोनाची सीरीज। उसके बाद टावर ऑफ हानोई, उसके बाद राइट, उसके बाद दैट्स इट। और बाइनरी सर्च का एक प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट ये 3 बच रहे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं उसको भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, राइट। ओके, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।